अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नादरीन, मुझे लगता है सारी दुनिया सबक सीख लेगी, लेकिन नहीं सीखेगा तो अमेरिका नहीं सीखेगा। उसे आज भी घमंड है नाजरीन कि वो सुपर पावर है। मज़ाकरात की आड़ में हमले पे हमले किए जा रहा है। मैंने अर्ज़ किया ना, सारी दुनिया समझ जाएगी, ट्रंप नहीं समझेगा। अब तो अमरीकी फैसला साजों को भी ये जान लेना चाहिए कि अब हालात वैसे नहीं रहे जो वो पहले करते आए हैं। हालात और वाक़यात दोनों बदल चुके हैं। अमेरिका ने फिर ईरान के जजीरा पर हमला कर दिया। ईरान ने अमेरिका को जवाब देते हुए बहरीन और कुवैत पर क्रूज़ मिसाइलों से हमला कर दिया। अब ये जो क्रूज़ मिसाइल है नाजरीन, इनको अमरीकी निज़ाम तो कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। वो आपने सुन रखा है ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ईरान का जहां जहां बस चल रहा है, ताक ताक कर हमले कर रहा है। यानी ईरान ये नहीं देख रहा कि कोई फौजी अड्डा है या कोई और जगह है, ईरान फिर सही जवाब दे रहा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फौजी इलाका हो या गैर फौजी इलाका हो, ईरान के मिसाइलों के कहर से कोई नहीं बच रहा। कुवैती एविएशन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनके एयरपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। वो कहते हैं ना नाजरीन, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हुण ईरान में भी प्रैक्टिस हो गई है ना कि कितने मारना और किस जगह पे नुकसान ज़्यादा होगा। अगर उन्होंने मार के यानी अमेरिकन ने और इसराइल ने ईरान के अंदर तबाही फैलाई है और जानी और माली नुकसान हुआ है, अब उनको भी प्रैक्टिस हो गई, ईरान को भी। अब ईरान ने भी वहाँ मारे हैं जहाँ पे जानी और माली नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कोई उन मुल्कों को नहीं मारे, बल्कि वहाँ पर जो अमेरिकन अड्डे हैं उनको तबाह किया। कुवैत की जो परवाज़ों का शेड्यूल था वो तो डिस्टर्ब हो गया नाजरीन। अब हो क्या रहा है कि कुवैत मुतबादल एयरपोर्ट्स के ऊपर डाइवर्ट कर रहा है अपनी जो एयर ट्रैफिक है। अब यहाँ नाजरीन एक नई बहस छिड़ गई कि अमेरिका ईरान पर हमला करता है, ईरान को मारता है, तो ईरान जवाब में अरब ममालिक को मारता है। अब अरब, मैंने पहले अर्ज़ कर दिया ना नाजरीन कि वो अरब ममालिक को नहीं मार रहा, अरब ममालिक के अंदर जो अमेरिकन फ़ौजी अड्डे हैं उनको मारता है। अब ज़रा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी बयान सुन लें। कल वो कांग्रेस के सामने पेश हुए और उन्होंने वहाँ पर एतराफ़ किया कि अमेरिका और ईरान जंग में जो साथ दिया है वो अरब ममालिक ने दिया, यानी उसमें यूएई शामिल है और कुवैत शामिल है, इन्होंने ही साथ दिया है। तो डेफिनेटली नाजरीन, जब एक वज़ीर ख़ारजा किसी मुल्क का, यानी वो जो सुपर पावर कहलवाते हैं और हैं नहीं, लेकिन वो भी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारा इन ममालिक ने साथ दिया। नाजरीन, इससे कबल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये एतराफ़ किया था और ये कि इमारात ने जंग के पहले ही दिन से अमेरिका और इसराइल की हिमायत से ईरान पर हमले शुरू कर दिए थे। अगर मार्को रूबियो के बयान को देखें और वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ को देखें तो नाजरीन, फिर जो बहस करने वाले लोग हैं, जो तनकीद करने वाले लोग हैं कि अरब ममालिक को मारा जा रहा है, अगर इन दोनों को मद्देनज़र रखा जाए, वॉल स्ट्रीट जर्नल को और मार्को रूबियो को, तो फिर तो अंदाज़ा हो गया ना आपको कि ईरान पर हमले करने वाले कौन कौन से ममालिक हैं और वो क्यों कर रहे हैं। चूँकि वो साथी हैं अमेरिका के, इत्तहादी हैं अमेरिका के, चूँकि अमेरिका के वहाँ बहुत सारे अड्डे मौजूद हैं और बड़े, यानी बड़ी फ़ौज वहाँ पे मौजूद है। अब अगर अमेरिका मारता है तो उसके जवाब में उसके अड्डों पे मारा जा रहा है, ना कि उन ममालिक पे मारा जा रहा है। लेकिन मैंने वो पहले अर्ज़ किया ना कि अगर दोनों बातों को, जो दोनों ख़बरें हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएई और कुवैत असल में फिर मुसलमानों के दुश्मन है। दुश्मन को जवाब देना मर्दानगी है और ईरान जो कर रहा है वो मर्दानगी है, और यही मर्दानगी जो तनकीद करने वाले हैं ना उनको हज़म नहीं हो रही। अब ज़रा ट्रंप को देख, वो ये कह रहे हैं कि जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं एक दो रोज़ से कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो गुफ्त-ओ-शुनीद का या जो सिलसिला है वो ख़त्म हो गया, लेकिन मुज़ाकरात अभी जारी हैं और मुज़ाकरात का तसलसल ख़त्म नहीं हुआ, मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मुज़ाकरात की आड़ में अमेरिका ये कर क्या रहा है?
अमेरिका फिर हमले कर रहा है। अब फिर जो ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह मुआहिदा हो जाए। ये किसी न किसी तरह का मतलब क्या है नाज़रीन? किसी न किसी तरह का मतलब यह है कि मुज़ाकरात की आड़ में हमले किए जाएं। तो फिर मुआहिदे के लिए भीख क्यों मांगी जा रही है? कहीं ये खबर सच तो नहीं होने वाली कि ईरान एटमी ताकत बन गया है? नाजरीन, मैंने कुछ व्लॉग्स पहले ये आपको बताया था कि ईरान एटमी ताकत बन गया है। अब ये जो बातें होना शुरू हो गई हैं ना नाजरीन कि नहीं, हम नहीं चाहते कि मुज़ाकरात रुक जाएं, और मैं कब चाहता हूं, और फिर ये कहा परसों कि ट्रंप ने कि मुज़ाकरात के तसलसल अभी जारी है। अब ये ना समझा जाए कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते या लेट होते हैं तो अमेरिका ईरान पर बम मारेगा। ये भी ट्रंप साहब ने ये कहा। तो अब जो ये हिचकिचाहट महसूस हो रही है ना कि अब ये फिर बम मार रहे हैं, फिर जजीरे पर मार रहे हैं बम, और ईरान कुवैत पर और बहरीन पर मार रहा है, अमेरिकी अड्डों पर। तो इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन, ये जो भीख मांगी जा रही है ना ईरान से मुज़ाकरात की, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है। यहाँ पर ईरानी जो रहनुमा हैं उनकी बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं कि अमेरिका पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अमेरिका कभी कुछ कहता है और फिर कुछ कहता है। इस पर शुरू से ईरानी रहनुमा ये कहते आए हैं कि अमेरिका पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अब ईरान एक और कार्ड खेलने जा रहा है। जो वो कार्ड खेलने जा रहा है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ईरान ने यह कहा है कि अगर गज़ा और लबनान में इसी तरह हमले जारी रहे और इनका तसलसल जारी रहा तो फिर आबना हुर्मुज़ तो बंद है ही है, बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया जाएगा। अब एक जो है आबना हुर्मुज़, उसको बंद करने से पूरी दुनिया में किस तरह एक वावेला सा तारी हो गया है और चीखना शुरू हो गई पूरे मुल्कों की मईशत। और अगर बाबुल मंदब बंद हो गया तो फिर क्या होगा? दुनिया जो नए बहरान का सामना करने जा रही है वो शायद ट्रंप को और नेतन्याहू को उसका अंदाज़ा ही नहीं है, या फिर अंदाज़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू जो दुनिया के इस वक्त मौला जट और नूरी नत बने हुए हैं वो ये जानते नहीं हैं और वो भूल गए हैं कि देसां दा राजा ईरान भी मौजूद है जो इनको सही तरीके से नथ डाल सकता। नाजरीन, अब इस चीज़ का अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं कि जहां ईरान होगा वहां चीन और रशिया ज़रूर हों। चीन खबरदार कर रहा है कि सेहूनी रियासत को फौरी अपनी फौजी कार्रवाइयाँ रोकनी चाहिए। अब लबनान के मामले में भी ईरान को चीन की हिमायत हासिल हो गई है। तो वो कहते हैं ना, तेरा क्या होगा कालिया। तो अब नेतन्याहू और ट्रंप का क्या होगा? अब नाज़रीन, पाकिस्तान भी खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान ने जो यहूदी आबादकार जो उनसे हैं उन्होंने जो मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई की हुई है उसकी खुल्ला पाकिस्तान ने मजम्मत। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, इंडोनेशिया, मिस्र और तुर्किया ने भी इसराइली इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। नाज़रीन, मैंने परसों के व्लॉग में ये कहा था कि अब ये जो नाम नहाद मुस्लिम लीडर हैं इनको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो शुक्र है कि मिलकर एक एलामिया जारी कर दिया कि ये जो मस्जिद अक्सा पर और लबनान पर जो ये हमले हो रहे हैं और गज़ा पर, ये गलत है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है और वो ये कि यहूदी आबादकारों की ये इशारा अंगेज़ी न सिर्फ इसराइली फ़ौज के ज़ेर सरपरस्ती की गई है बल्कि ये बैनुल अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी खुली खिलाफ वर्जी है और इसराइल ऐसे इक़दामात से बाज रहे जो मस्जिद अक्सा के कानूनी मकाम व हैसियत के ख़िलाफ़ हो। ऐसे इक़दाम का सख्त तरीके से जवाब दिया जाएगा। बता दिया था कि हालात अब वैसे नहीं रहे, हालात बदल चुके हैं। मशरक़ वस्ता और बर्रे सग़ीर की किस्मत का फ़ैसला अमेरिका और इसराइल की में जो बैठी हुई लॉबी है वो नहीं करेगी, बल्कि ये फ़ैसले अब यहीं से होंगे और ये फ़ैसले जो होंगे उसको तमाम दुनिया तस्लीम कर चुकी है और वही फ़ैसले अब इस्लामाबाद से होंगे। चलते चलते मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो इलेक्शन खेल रहे हैं, लेकिन तवज्जो उनकी सिलेक्शन पर है। लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसकी गीदड़ भपकियाँ भी वो भी काम नहीं हो रही
और पैरोकार वो शैतान का यानी इसराइल का। और वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि कब और कैसे और किस वक्त पाकिस्तान पर हमला किया जाए। अब मैं खबर पढ़ रहा था नाजरीन, जिसमें भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कुविंदर गुप्ता, उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि दरियाए चनाब से एक सुरंग निकालेंगे, जो दरियाए चनाब का जो पानी पाकिस्तान की जानिब जा रहा है उसका रुख मोड़ के और वो दरिया ब्यास की तरफ कर दिया जाएगा। और अगर इंडिया ये अमल करता है तो ठीक 3 साल तक पाकिस्तान में फिर पानी नहीं होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो ये सुना करते थे अपने बुज़ुर्गों से कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर लड़ाई हुई तो वो पानी पर होगी। अब ज़रा अंदाज़ा फरमा लीजिए नाज़रीन, हालात वैसे के वैसे बनते जा रहे हैं ना कि पानी का वो धमकी देते हैं। ये गिदड़ भपकी है ना नाज़रीन, और हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान इन गिदड़ भपकियों का जवाब बड़े एहसन और बड़े सही तरीके से देना जानता है। अब ज़रा देखिए कि भारतीय सूरमा अगर पाकिस्तान को बंजर करने का ख्वाब देख रहे हैं तो क्या पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा? पाकिस्तान तो पहले और 2 टोक अल्फाज में ये कह चुका है कि पानी हमारी डेडलाइन है। तो इसका मतलब यानी नाजरीन ये हुआ कि इसको फिर ऐलान जंग समझा जाए। अब देखते हैं नाजरीन ये हैं कि पाकिस्तान इस गिदड़ भपकी का क्या जवाब देता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने